रात के ठीक 2 बजे आरव की आंख अचानक खुली और उसने महसूस किया कि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसका कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था और खिड़की के बाहर से आती हल्की हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पहनी उस नई स्मार्ट वॉच पर गई जो उसने कल ही खरीदी थी। लेकिन उस वक्त सबसे अजीब बात यह थी कि घड़ी की स्क्रीन अपने आप जल रही थी और उस पर कदमों की गिनती लगातार बढ़ रही थी, जबकि वह बिस्तर पर बिल्कुल स्थिर पड़ा था। उसने डरते हुए घड़ी को ध्यान से देखा और पाया कि कदमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जैसे कोई अदृश्य चीज चल रही हो और वह घड़ी उसे उस हर कदम का हिसाब दिखा रही हो। आरव ने घबराकर घड़ी को उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी उंगलियों में अजीब सी ठंडक दौड़ गई और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह झटके से पीछे हटा और उसके माथे पर पसीना आ गया। कुछ ही पल बाद घड़ी की स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा जिसमें लिखा था, चलो मेरे साथ। और उसी समय कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया, जैसे किसी ने बाहर से धक्का दिया हो। आरव का गला सूख गया और वह डर के बावजूद उठकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम अपने आप चल रहे थे, जैसे उस घड़ी ने उसे अपने वश में कर लिया हो। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और घर का मुख्य दरवाजा भी बिना किसी आवाज के खुल गया। बाहर गहरी रात का सन्नाटा फैला हुआ था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव बिना रुके आगे बढ़ता गया और उसके कदमों के साथ साथ घड़ी की गिनती भी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर चलने के बाद वह शहर के किनारे पहुंचे, जहां एक पुराना और लगभग भुला दिया गया कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि यह जगह शापित है और यहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन उस रात आरव के पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। वह कब्रिस्तान के जंग लगे गेट के सामने पहुंचा, जो खुद ब खुद खुल गया, जैसे उसे पहले से ही उसके आने का इंतजार था। अंदर घुसते ही हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और चारों तरफ एक अजीब सी सड़ांध फैल गई थी। जमीन पर उगी घास सूखी और काली थी और हर तरफ टूटी हुई कब्रें दिखाई दे रही थीं, जिन पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। आरव के कदम उसे कब्रिस्तान के अंदर और गहराई में ले जा रहे थे। तभी उसने देखा कि सामने जमीन में एक पुराना सुरंग जैसा रास्ता खुला हुआ है, जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। घड़ी की स्क्रीन अचानक चमकी और उस पर लिखा, आया नीचे जाओ। आरव का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसके कदम रुक नहीं पाए। वह धीरे धीरे उस सुरंग में उतरने लगा। अंदर जाते ही अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन घड़ी की हल्की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। सुरंग के अंदर हवा भारी और ठंडी थी और दीवारों से अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई बहुत धीमे स्वर में रो रहा हो। आरव का दिल डर से भर गया, लेकिन वह चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसने महसूस किया कि उसके पीछे भी किसी के कदमों की आवाज आ रही है। उसने मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा और एक ठंडी खामोशी थी। लेकिन कदमों की आवाज बंद नहीं हुई। वह आवाज उसके और करीब आती जा रही थी। अचानक घड़ी की स्क्रीन पर कदमों की गिनती रुक गई और एक नया संदेश उभरा, जिसमें लिखा था, अब तुम अकेले नहीं हो। उसी पल आरव के कान के पास किसी ने बहुत धीमे स्वर में फुसफुसाया और उसकी सांसें जम सी गई। उसने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन के पास ठंडी हवा सी लगी और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। आरव ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फैल गईं। उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी, जिसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ काली धुंध जैसी आकृति थी और उसकी आंखों की जगह 2 चमकती हुई लाल रोशनी थी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी
और हर कदम के साथ घड़ी की स्क्रीन फिर से चमकने लगी और कदमों की गिनती बढ़ने लगी, जैसे अब वह चीज उसी घड़ी से जुड़ी हो। आरव भागने लगा, लेकिन सुरंग का रास्ता बदलता जा रहा था। दीवारें हिलती हुई महसूस हो रही थीं और रास्ता अंतहीन लगता था। अचानक वह एक बड़े कमरे जैसे स्थान पर पहुंच गया, जहां चारों तरफ पुरानी कब्रें थीं और बीच में एक पत्थर का चबूतरा था। उस चबूतरे पर एक पुरानी टूटी हुई घड़ी रखी थी, जो बिल्कुल उसी स्मार्ट वॉच जैसी दिख रही थी। जैसे ही आरव उस चबूतरे के पास पहुंचा, उसकी कलाई में पहनी घड़ी अपने आप खुल गई और हवा में उड़कर उस पुरानी घड़ी के पास जाकर जुड़ गई। और उसी पल पूरी सुरंग में जोरदार कंपन हुई और चारों तरफ से डरावनी चीखें गूंजने लगी। आरव जमीन पर गिर पड़ा और उसने देखा कि उस पुरानी घड़ी से काली धुंध निकल रही है, जो धीरे धीरे इंसानी आकार ले रही है। वह परछाई अब पूरी तरह उसके सामने खड़ी थी और उसने अपनी लाल चमकती आंखों से आरव को घूरा और एक भारी आवाज में कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। आरव ने डर के मारे सिर हिलाया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था, जैसे वह पत्थर बन गया हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा जैसे उसके शरीर से अलग हो रही है और वह खुद को उस काली धुंध में बदलता हुआ महसूस करने लगा। उसकी चीख सुरंग में गूंज उठी, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में उसका शरीर जमीन पर निर्जीव गिर गया और उसकी जगह वह काली परछाई खड़ी थी। कुछ देर बाद सुरंग फिर से शांत हो गई और चबूतरे पर वही पुरानी घड़ी फिर से अकेली पड़ी थी, लेकिन अब उसकी स्क्रीन पर नए कदमों की गिनती शुरू हो चुकी थी, जैसे वह किसी और का इंतजार कर रही हो। और जमीन पर पड़ा आरव का शरीर धीरे धीरे धूल में बदलने लगा। अगली सुबह जब शहर के लोग उस कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो उन्हें वहां कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उस सुरंग के अंदर अब एक नई परछाई जन्म ले चुकी है, जो अगली रात किसी और को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार थी। और कहीं दूर किसी दुकान में एक नई स्मार्ट वॉच अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी।